तो डायबिटीज़ का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है डॉक्टर साहब। तो इंडिया हैज़ बीन लेबल्ड एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। कि बहुत सारे पेशेंट में ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स में इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं रहता है। डायबिटीज माने शुगर बढ़ने के बावजूद उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो सिम्टम्स नहीं होना मतलब डायबिटीज नहीं है, वो गलत मान्यता है। इसीलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है। किसी भी रोग में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसमें डैमेज में ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन, शरीर का हर एक अंग पे नुकसान पाया जाता है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है हमारे लिए समझने के लिए, उसमें एक रहता है हार्ट डिसीज, हृदय का अटैक आना, वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फिर रहता है स्ट्रोक, जो कि लकवा हो जाना। फिर पाँव की नसों का नुकसान होना, पाँव में जलन वगैरह होना, पाँव की उंगलियां कटवाना, इन्फेक्शन वगैरह हो जाना। किडनी का नुकसान, परमानेंट किडनी डैमेज हो जाना, आंखों के पर्दों का नुकसान, लिवर का डैमेज। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.सी. दमानी, केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ब्रेकिंग द बैरियर्स एंड ब्रिजिंग द गैप अबाउट डायबिटीज़। जी हाँ, आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे केडी हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश शाह। डॉक्टर आकाश शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डायबिटीज़ का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है डॉक्टर साहब। तो इंडिया हैज़ बीन लेबल्ड एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। तो एक आम शब्दों में, सरल शब्दों में अगर आप समझाना चाहें तो व्हाट इज डायबिटीज़ या डायबिटीज़ का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। डायबिटीज का अर्थ क्या है, डायबिटीज क्या होता है? तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश करें तो किसी भी इंसान में जब शरीर शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, खून में शुगर का मात्रा एक नैरो रेंज में रहना चाहिए। अगर वो क्रॉस होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब, आम आदमी को कैसे पता चले कि उसको डायबिटीज हो गया है? या अगर दूसरी भाषा में अगर आपसे मैं प्रश्न करूं तो डायबिटीज के आमतौर पर जो देखे जाते हैं वो लक्षण क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? आम इंसान के समझने के लिए डायबिटीज के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज के लक्षण में एक हो सकता है ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा यूरिन होना। काफी बार इंसान खुद से नोटिस करता है कि रात में उसको ज्यादा बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है। दैट इज अ मेजर चेंज। फिर वेट में चेंजेस होना, वजन का अनएक्सप्लेन्ड बढ़ना या कम होना, फ्लक्चुएशन ऑफ वेट, ये सब रूटीन कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सिम्टम्स है, जैसे कि बार बार इन्फेक्शंस होते रहना, स्किन इन्फेक्शन होना, सर्दी खांसी वगैरह, इंसान का वीकनेस महसूस होना। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत सारे पेशेंट में, ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स में इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं रहता है। डायबिटीज माने शुगर बढ़ने के बावजूद उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो सिम्टम्स नहीं होना मतलब डायबिटीज नहीं है, वो गलत मान्यता है। तो जैसा कि आपने कहा कि कभी कभी डायबिटीज के कोई लक्षण भी नहीं हो सकते हैं, इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है। तो एक आम आदमी को कैसे पता पड़े कि उसको कब टेस्ट कराना चाहिए? या कोई डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हैं या कोई वर्ग विशेष जिनको रूटीनली चेक कराना चाहिए? इस बारे में आप क्या सलाह देते हैं? तो जैसे कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से पूछा है कि कब इंसान को डायबिटीज के लिए सोचना चाहिए या डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसका आंसर ऐसा हो सकता है, अगर कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली जल्दी जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर लक्षण नहीं भी है तो भी देयर आर सर्टेन रिकमेंडेशंस, मतलब कि दुनिया की बहुत सारी बड़ी मेडिकल एसोसिएशंस ने ये सब रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कुछ कुछ समय पे कुछ इंसानों को ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। अब डायबिटीज को जो ब्लड टेस्ट है बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के हर एक इंसान को रूटीनली टेस्ट कराने चाहिए। और अगर शुरुआती टेस्ट नॉर्मल आते हैं, इंसान अदरवाइज हेल्दी रहता है, तो भी हर 2 से 3 साल पे रिपीट टेस्ट कराना चाहिए। उसके अलावा जिसको भी हाई रिस्क है, माने जिनके पेरेंट्स में या भाई बहन में, सिबलिंग्स में डायबिटीज रहता है, वो हाई रिस्क है, उनको चेकअप करवाते रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को चेक कराने चाहिए। बच्चों में अगर विकास नहीं हो रहा है तो उनको भी प्रॉपरली चेकअप कराना चाहिए। तो देयर आर मल्टीपल रिकमेंडेशंस, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कुछ हमने डिस्कस किए आज। बेस्ट तो यही रहता है कि एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए और जरूरत लगता है तो टेस्ट कराना। इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। सुना गया है कि डायबिटीज के बहुत तरह तरह के प्रकार हैं।
तो डायबिटीज के कितने तरह के प्रकार हैं, इस बारे में जरा दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। वैसे डायबिटीज के प्रकार में बहुत सारा डिस्कशन है, मेडिकल साइंस जैसे ग्रो किया, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है, लेकिन आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि दो मेजर टाइप है। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें शरीर इंसुलिन बना नहीं पाता है, तो उसमें शुगर बहुत बढ़ने लगता है, कभी कभी एकदम सीरियस सिचुएशन क्रिएट करता है और आमतौर पे ट्रीटमेंट में इंसुलिन ही दिया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो कि बहुत कॉमन है, जितने भी डायबिटीज के दर्दी है उसमें से मोर देन 90% को टाइप 2 डायबिटीज पाया जाता है। तो उसमें आमतौर पे दवाइयाँ और जरूरत के हिसाब से इंसुलिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। टाइप 3 डायबिटीज में और अलग अलग प्रकार के डायबिटीज रहते हैं जो कि बहुत ही रेयर है, और बाकी प्रेगनेंसी में डायबिटीज पाया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड GDF, जेस्टेशनल प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज। तो उसमें ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका टारगेट, शुगर कंट्रोल, वो सब बिल्कुल अलग रहता है। किसी भी रोग में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं रहती हैं, तो डायबिटीज के अनुसंधान में उसके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए या फिर वो जो रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए, उस बारे में आपका क्या अभिप्राय है? मेरे पास काफी दर्दी आते हैं, काफी पेशेंट आते हैं कि सर हमने रूटीन ब्लड टेस्ट कराया और हमारा शुगर तो 250-300 निकला, अभी क्या करना चाहिए? हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है, हमें कोई ट्रीटमेंट का जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये गलतफहमी है, एक मिथ है। तो ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज रातों रात कोई नुकसान नहीं करता। इट टेक्स टाइम, सेवरल इयर्स। डायबिटीज शुरू होने के बाद 10, 15, 20 साल चलते हुए जब वो कंट्रोल बाहर चला जाता है, पूरा टाइम अगर वो खराब चल रहा है, तो वो शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान करता है। तो उसमें डैमेज में ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन, शरीर का हर एक अंग में नुकसान पाया जाता है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है हमारे लिए समझने के लिए, उसमें एक रहता है हार्ट डिसीज, हृदय का अटैक आना, वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। फिर रहता है स्ट्रोक, जो कि लकवा हो जाना। फिर पाँव की नसों का नुकसान होना, पाँव में जलन वगैरह होना, पाँव की उंगलियां कटवाना, इन्फेक्शन वगैरह हो जाना। किडनी का नुकसान, परमानेंट किडनी डैमेज हो जाना, आंखों के पर्दों का नुकसान, लिवर का डैमेज। तो ऐसे कई सारे ऑर्गन में नुकसान होते हैं, और एक बार नुकसान एक लिमिट से आगे चला जाता है, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। माने वो कॉम्प्लिकेशन इतना आगे बढ़ जाता है, उसके बाद फिर चाहे कितना मेहनत कर ले, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंसान का जो जीवन शैली है या जीने का जो मजा है, वो ऑलमोस्ट चला जाता है। बहुत सारी तकलीफों के साथ जीना पड़ता है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दी से, पहले से ही हिट अर्ली हिट हार्ड, जितना जल्दी हो सकता है उतना अच्छे से उसको अटैक करना चाहिए। जैसा आपने बहुत सही कहा कि डायबिटीज के साथ में काफी मिथ्स या गैर मान्यता उसके साथ में होती हैं। तो गैर मान्यता के बारे में, जैसे कि भी एक्सरसाइज नहीं करना या डाइट का क्या रेगुलेशन करना, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिथ्स तो बहुत सारे हैं। जैसे एक मैंने बताया कि डायबिटीज है वो नहीं मानना, या डायबिटीज शुगर ज्यादा है लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वो बहुत ही कॉमन मिथ है, बहुत सारे दर्दी में होता है। और इसको बोला जाता है डिनायल, माने व्यक्ति खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो ट्रीटमेंट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये तकलीफ स्टार्ट हो गया है, उसके साथ कैसे जीना, कैसे एडजस्ट करना और ट्रीट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब और मिथ्स की अगर बात करें तो एक और बहुत कॉमन है जो कि पाया जाता है कि दर्दियों को और रिलेटिव्स को बहुत बार ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि दवाई लेने से, खास करके इंसुलिन लेने से किडनी पे नुकसान हो रहा है, जो कि गलत मान्यता है। एक्चुअली शुगर कंट्रोल बाहर रहना वो किडनी को नुकसान कर रहा है, ना कि दवाइयाँ। डायबिटीज की दवाइयाँ आमतौर पे बहुत साइंटिफिक स्टडीज से निकलने के बाद में फिर हम यूज कर पाते हैं दर्दियों। कई लोगों का ऐसा मानना है कि हम तो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हमारा वजन भी ज़्यादा नहीं है, या हमारे परिवार में डायबिटीज़ नहीं है। तो इन गैर मान्यताओं के बारे में आपका क्या अभिप्राय है? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? तो ये भी एक मिथ है। माने डायबिटीज तो हर किसी को हो सकता है, हर किसी में होने का संभावना रहता है। रिस्क फैक्टर नहीं होना वो अलग बात है। तो अगर रिस्क फैक्टर नहीं भी है, फिर भी शरीर के अंदर अलग अलग जो प्रक्रियाएं चल रही है, शरीर के अंदर जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, साल चलते हुए, उम्र चलते हुए कहीं पे अंगों में नुकसान जुड़ने से डायबिटीज तो हो ही सकता है। तो ये भी एक मिथ है। अगर आपके परिवारजन को डायबिटीज नहीं है फिर भी आपको हो रहा है, इसका मतलब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको अकॉर्डिंगली जीना जरूरी है। एंड रादर देन स्टॉपिंग देयर, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप खुद से मत रुक जाइए, अपने परिवार, अपने बच्चों के सामने देखिए। अगर आपसे स्टार्ट हो रहा है तो उनमें तो रिस्क है ही। तो डॉक्टर साहब, ये मिथ्स के अनुसंधान में आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आपको कोई ध्यान में आ रहा हो, कोई इंटरेस्टिंग केस,
जो न मानने को तैयार हो या जो आपकी एडवाइस न फॉलो कर रहा हो, तो प्लीज हमारे साथ वो जरूर से वो शेयर करिए। सो इंटरेस्टिंग केस, वैसे बहुत सारे दर्दी आते हैं, तकलीफ ही लेके आते हैं, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं ट्रीटमेंट लेने का। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आए थे जिनका शुगर ऐसे ही रूटीन टेस्ट में 350 से ज्यादा निकल आया। अब पेशेंट थे, यंग थे, 30-31 ईयर का एज था और अदरवाइज वो हेल्दी दिख रहे थे, उनको और कोई समस्या महसूस नहीं हो रहा था, तो वो जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत समझाया, कोशिश किया, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनके साथ खराब ये हुआ कि अल्टीमेटली 1.5-2 महीना चलते हुए उनके शरीर ने 1-2 इन्फेक्शन पकड़ लिए, तो फिर उनको इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा। सांस फूलना, न्यूमोनिया हो जाना और शुगर 450-500 से ऊपर चला जाना। ऐसी परिस्थिति में शरीर में एक प्रकार का जहर, जिसको हम कीटोन्स बोलते हैं, वो भी बनने लगा था शरीर में। अच्छा हुआ कि उनको समय से ट्रीटमेंट मिल गया, नाउ ही इज डूइंग मच बेटर। लेकिन ऐसे किस्से भी बहुत बार सामने आते हैं। डायबिटीज के साथ में एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसे कहा जाता है प्री डायबिटिक। ये भी आजकल बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सो प्री डायबिटीज, अगेन इन अ सिंपल लैंग्वेज, वो डायबिटीज के पहले का स्टेज है, जहाँ पे इंसान को डायबिटीज होने का रिस्क रूटीन नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो मेडिकली इसका लेवल्स सब डिफाइंड रहता है। कुछ लेवल से ज्यादा शुगर रहने पे उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। जैसे कि एक टेस्ट है HbA1c, जो कि 3 महीने का एवरेज शुगर दिखाता है, तो उसका वैल्यू 5.6 to 6.5 में रहने से उसको प्री डायबिटिक बोला जाता है। सो जो प्री डायबिटिक है उसमें, क्योंकि डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है, तो दैट इज द आइडियल कैंडिडेट, दैट इज द आइडियल पर्सन, जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करने से हो सकता है कि डायबिटीज को 5, 10 या 15 साल पीछे धकेला जाए, और ऐसे इंसानों को मेडिसिन फ्री करना काफी आसान हो सकता है लंबे अरसे पे। तो प्री डायबिटीज, उसके भी खुद के चैलेंजेस है, उससे भी शरीर में नुकसान तो होता ही है। तो प्री डायबिटीज अगर किसी को डायग्नोस होता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर एक्टिवली, अग्रेसिवली एक्ट करना चाहिए। एक मेरा आपसे सीधा प्रश्न है डॉक्टर साहब कि एज अ पेशेंट उसे कब निर्णय लेना चाहिए कि उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की अभिप्राय लेनी चाहिए? राइट, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। वैसे डायबिटीज का उपचार करना, डायबिटीज के उपचार के लिए ट्रेनिंग तो काफी सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास रहती है, एंड बहुत सारे फिजिशियन डॉक्टर्स बहुत अच्छे से डायबिटीज के दर्दी को ट्रीट करते हैं। अब मेरा ये मानना है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को तब मिलना जरूरी हो जाता है जबकि मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बाद, अलग अलग प्रकार की दवाई के बाद भी अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अगर कॉम्प्लिकेशंस रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में तो डेफिनेटली आपको स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। और एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज, माने शरीर के अंदर भी कोई और बीमारी छुपा हुआ है और उसके वजह से डायबिटीज हो रहा है, तो ऐसा कोई भी लक्षण मालूम पड़ने पे तो यूजुअली फिजिशियन डॉक्टर्स रेफर कर ही देते हैं। तो जनता को इसका चिंता नहीं करना चाहिए, जब भी आप चाहे अपने आपसे फिजिशियन डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया डायबिटीज के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, लक्षणों के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और मॉनिटरिंग के बारे में, और मिथ्स और जो गैर मान्यता है वो भी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। तो डॉक्टर साहब, दर्शकों के लिए आपका टेक होम मैसेज प्लीज। तो ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप्स, ये थीम है डायबिटीज का। तो इसका मतलब यही रहता है कि हमें कोशिश करना है कि जो भी बैरियर्स है, गैर मान्यता, मिथ्स के साथ हम जी रहे हैं, या जो भी अड़चन है उसको हमें पहले हटाना है, ताकि हम डॉक्टर से मिल पाए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिल पाए और एक्चुअल एक्सपर्ट ओपिनियन ले पाए। एंड दी अदर पार्ट इज ब्रिजिंग गैप्स। तो जो ट्रीटमेंट में गैप्स है उसको अच्छे से ब्रिज करने का कोशिश करना है। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइजेस एंड मेडिसिन्स अलॉन्ग विथ मॉनिटरिंग, डायबिटीज का टाइम टू टाइम जांच कराना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर आकाश शाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बहुत ही सरल भाषा में डायबिटीज के विषय में माहिती जो दी है, आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत वो लाभदायी होगी। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा, कितनी सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने डायबिटीज के बारे में, उसके लक्षण, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग, उसके बारे में हमको माहिती दी है। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद में डायबिटीज के अनुरूप में डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, मैनेजमेंट एस्पेक्ट, सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ अवेलेबल है, सारी आधुनिक सुविधाएं अंडर वन रूफ अवेलेबल है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।